अवंती देश के वल्लभीपुर नगर के धर्मात्माओं की बड़ी ख्याति थी। देश भर के लोग यहां आना चाहते थे क्योंकि यहां आत्महित का वातावरण सदा बना रहता था। मुनि भगवंतों एवं आरिकाओं साधिकाओं का सदा विहार होता रहता था। देश भर के धर्मात्मा अपनी पुत्री का विवाह इस नगर में करके स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते थे। यहां के राजा कर्पूर तिलक अपनी 2 रानियों सत्याभा एवं आभा के साथ सुखपूर्वक राज्य करते थे। इसी राज्य में सोमदत्त नाम का एक प्रसिद्ध सेठ रहता था, जिसकी पत्नी का नाम हेमश्री था। उनके 7 पुत्र थे, रविसेन, चंद्रसेन, मंगलसेन, गुणसेन, मणिसेन, महासेन और बुद्धसेन। पहले 6 पुत्रों का विवाह हो चुका था। उनकी पत्नियों के नाम थे चित्रलेखा, काममाला, गुणमाला, चंद्रावती, सूर्यावती और मंगलावती। अब तक सबसे छोटे पुत्र बुद्धसेन का विवाह नहीं हुआ था। वह पूरे परिवार की आंखों का तारा था। नगर के त्रिलोक्य तिलक समान भव्य जिन मंदिर में एक दिन महान विद्वान सुधर्म प्रकाश जी पधारे। वे अपनी मधुर वाणी से धर्म की प्रभावना करते हुए समाज को हर्ष और आनंद से भर रहे थे। उनकी प्रवचन सभा में सबसे आगे बैठने वाला युवक था बुद्धसेन। वो अत्यंत संयमी, विनम्र और स्वाध्यायी दिखाई देता था। उसकी जिज्ञासा, चर्चा और धर्म के प्रति लगन देखकर सुधर्म प्रकाश जी बहुत प्रभावित हुए। एक दिन उन्हें सेठ सोमदत्त के घर आहार के लिए आमंत्रित किया गया। वास्तव में उन्होंने यह निमंत्रण केवल बुद्धसेन के आग्रह पर स्वीकार किया था। घर पहुंचकर उन्होंने आगम अनुसार व्यवस्था, पवित्र महल और उत्तम आतिथ्य देखकर अत्यंत प्रसन्नता अनुभव की। उसी अवसर पर सेठ सोमदत्त ने अपनी चिंता व्यक्त की। मेरे पुत्र के योग्य धार्मिक कन्या कहां मिलेगी? कैसी कन्या मिलेगी? ये सुनकर सुधर्म प्रकाश जी को मनोवती नाम की एक कन्या का स्मरण हो आया। वे बोले, थोड़ी दूर तो है, पर यदि आप चाहें तो। सेठ जी बोले, दूरी की कोई बात नहीं, पर यदि धार्मिक विचार नहीं मिलेंगे तो दोनों जीवन भर दुखी रहेंगे, और दुखी जीव दूसरों के लिए भी दुख का कारण बनते हैं। सुधर्म प्रकाश जी मुस्कुराकर बोले, बात तो सही है। एक प्रतिमाधारी कन्या है। राज्य में उसके भजन, तत्व चर्चा, पूजन और वैयावृत्ति की मिसाल नहीं मिलती। भोजन की शुद्धता, स्वादिष्टता, आरोग्यवर्धकता और मितव्ययता, ये सब गुण एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ है, परंतु उसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। अधिक क्या कहूं, वह तो साक्षात सरस्वती के समान है और पूर्णत स्वस्थ भी है। ये सुनकर सेठ सोमदत्त गदगद हो उठे और बोले, पंडित जी, आपके मुख में घी शक्कर। तब सुधर्म प्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं आपके घर में पानी भी नहीं पी सकता, क्योंकि अब मैं उस कन्या का पिता समान हो गया हूं। यदि बुद्धसेन
उसके परिवार को यह संबंध स्वीकार हो तो मैं ये रिश्ता निश्चित करूंगा। इतना सुंदर सुमेल मैंने आज तक नहीं देखा। सेठ सोमदत्त ने कहा, उसे तो अपनी ही बिटिया समझिए। ये सुनकर बुधसेन लज्जा से मुस्कुराते हुए एक अन्य कक्ष में चला गया। उसके माता पिता ने उसके मन की सहमति समझ ली और बोले, आपको जो श्रेष्ठ लगे वही करें, उसे भी स्वीकार होगा। अंततः सबकी प्रसन्नता और सहमति से मनोवती और बुधसेन का पवित्र विवाह संबंध निश्चित हो गया।